हाँ जी बच्चों, वेलकम। लेक्चर नंबर 3, चैप्टर 4, यूनिट 3, चैप्टर 4 और लेक्चर नंबर है 15। ठीक है बच्चों, तो जरा देखो बेटे, मैग्नेट की लेंथ आपको दी हुई है 25 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लोगे 0.25 मीटर। पोल स्ट्रेंथ दी हुई है बेटा ये 14.4 एम्पियर मीटर। मैग्नेटिक फील्ड 0.25 टेस्ला है और एंगल बना रही है 60 डिग्री। तो बेटे ये ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे समझो जैसे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है प्यारे बच्चों, और उसमें ये मैग्नेट रखी हुई है। देखो मैं रख के भी दिखा देता हूं, मैग्नेट इस तरह से बेटा मैग्नेट रखी हुई है और एंगल कितना बना रही है 60 डिग्री। अब तुम सब लोग को मालूम है इस पर क्या लगेगा, टॉर्क। जो टॉर्क इसको घुमाकर इसके अलाइन करने की कोशिश करेगा। टॉर्क की कोशिश ये होगी जो मैग्नेट है वो बेटे इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, इसी दिशा में हो जाए जिधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, लेकिन तुमने क्या किया बेटा, ये इधर इसको लाना चाहता है, टॉर्क घुमाकर इसको सीधा करना चाहता है मैग्नेट को इसी डायरेक्शन में। तुमने इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर यहां पाइवोटेड थी बीच में, यहां इसके चारों तरफ घूम सकती थी। पाइवोटेड माने होता है ये मैग्नेट इस पॉइंट के चारों तरफ घूम सकती है। तुमने यहां एक फोर्स लगाया है परपेंडिकुलर, इस तरह से फोर्स लगाया है। और ये कितनी डिस्टेंस पे लगाया है बेटा, ये डिस्टेंस तुम्हें दी हुई है, ये जो डिस्टेंस है सवाल में दी हुई है ये है 10 सेंटीमीटर। तो तुम्हें ये फोर्स पता करना है ताकि ये मैग्नेट इक्विलिब्रियम में रहे। ये टॉर्क इसको घुमा के इधर लाना चाहता है, फोर्स लगा के तुम मैग्नेट को वहीं रोकना चाहते हो। ऐसे समझ लो जैसे ये पेन है बेटे, अब ये क्या करना चाहता है, ये इधर घूमना चाहता है, घूम के मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होना चाहता है। लेकिन तुमने क्या किया, अलाइन ना हो इसके लिए ऐसे फोर्स लगा दिया, है ना। ये पेन ऐसे पाइवोटेड है, यानी ये कीली है, कीली जिस कील के चारों तरफ कोई पेन घूमता है ये कीली है, जिसके चारों तरफ ये घूम रहा है ये कीली, इसको कहते हैं पाइवोटेड। तो ये पाइवोटेड है इसके, और घूम के इधर होना चाहता है, और तुमने यहां फोर्स लगा के इसको रोक दिया है, यहां से ये पाइवोटेड है। तो ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर दोनों उंगलियों के बीच की। क्लियर हो गया। तो बताओ बेटे कितने टॉर्क लग रहे हैं मैग्नेट पर, दो। एक तो ये एम बी साइन थीटा जो मैग्नेट को अलाइन करना चाहता है, और दूसरा टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये टॉर्क लगाकर आप बैलेंसिंग करना चाहते हैं, मैग्नेट को घूमने से रोकना चाहते हैं। अगर ये टॉर्क हटा देंगे तो मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में अलाइन हो जाएगी। अब तुम्हें एफ पता करना है, तो एफ का फॉर्मूला बन जाएगा बेटा एम बी साइन थीटा अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने आर से लिखा है, तो देखो कैपिटल एम का फॉर्मूला जान रहे हो, क्या होता है बताओ कैपिटल एम का फॉर्मूला, स्मॉल एम इंटू 2a। ये कैपिटल एम का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है। बी तो लिखा ही है, साइन थीटा तो लिखा ही है, और अपॉन बताओ क्या रह गया अब, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसका मतलब है स्मॉल आर। चलो भाई वैल्यू प्लेस करने की कोशिश करो, तो एफ हो जाएगा प्यारे बच्चों स्मॉल एम है 14.4 इंटू 2a दिया हुआ है 0.25 इंटू बी भी दिया हुआ है 0.25 टेस्ला इंटू साइन थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू आराम से लिख लोगे √3/2 अपॉन आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 मीटर। कितनी हो जाएगी 0.1 मीटर। क्लियर है। तो आर की वैल्यू लिख दी प्यारे बच्चों हमने 0.1 मीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा हिसाब लगाओ, 0.25 का मतलब समझते हो 1/4, ये भी 1/4, तो ये हो गया पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये हो गया 144।
इसका मतलब 1/4, इसका मतलब भी 1/4, तो एक 4 और नीचे आ गया, इसका मतलब 2, और क्या रह गया बताओ, √3, √3 तो जानते ही हो यार, 1.732, 4 4 जा 16, 16 से ये कट जाएगा 9 बार, 9 में 2 का डिवाइड कर लोगे 4.5 और मल्टीप्लाइड बाई 1.732, जो भी आंसर आ जाए उतना लिख देना, आगे लिख देना न्यूटन। ठीक है, सॉल्व करोगे जो भी आ जाए मल्टीप्लाई कर लेना बेटा उतने न्यूटन। एक बात मैं जरूर बता देता हूं बेटा इसमें कि ये जो आंसर दिया हुआ है इस सवाल में ये गलत आंसर है, 6.24 तो नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर 7 से भी बड़ा आएगा, तो बेटा ये आंसर गलत है, इसको यहां पर आप करेक्ट कर लीजिएगा, तो जो आंसर आए वो ये आंसर माना जाएगा। ओके, तो सवाल समझ में आ गया, एरर भी समझ में आ गई, बुक में करेक्ट कर लेना बेटा। एक सवाल बच्चों और ले रहे हैं, अब उसको जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ले रहा हूं मैं, केयरफुली देखिएगा। देखो दिख रहा है भाई, पहले पहले सवाल को समझ लो यार, है ना, ध्यान देना थोड़ा, है ना, समझा दूं कैसे करेंगे फिर करके दिखा देते हैं। देखो बेटे करने में इसमें यह है, दिख रहा है पहले सवाल देखो, हाँ देखो बच्चों, एक कॉइल है, इस कॉइल की रेडियस को स्मॉल ए से लिखा है, कॉइल की रेडियस दी हुई है ए की वैल्यू दी हुई है 0.002 मीटर, ए बहुत छोटा है 0.002 मीटर, तो रेडियस ऑफ कॉइल ये है। कैपिटल एम डाइपोल मूवमेंट दिया हुआ है इस मैग्नेट का 10⁵ जूल पर टेस्ला, मैग्नेट की लंबाई दी है, मैग्नेट की लंबाई को मैंने 2L से लिख दिया है, 2A से भी लिखते हैं, अब सोचो 2A से क्यों नहीं लिखा होगा, क्योंकि स्मॉल ए का मतलब रेडियस ऑफ द कॉइल मान ली है, तो यहां मैंने यूज कर दिया है 2L, 2L की वैल्यू 0.1 मीटर है, तो ये डिस्टेंस देखो बेटे 0.1 मीटर है 2L, यानी मैग्नेट की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ये है ना, 0.1 का मतलब 10 सेंटीमीटर, मैग्नेट की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। जो बेटे ये कॉइल है ये मैग्नेट के मिड पॉइंट से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, कितनी दूरी पर है 15, तो देखो ये 15 सेंटीमीटर है, ये मैग्नेट 5 सेंटीमीटर इधर है, 5 सेंटीमीटर इधर है, तो ये वाली डिस्टेंस आसानी से समझ सकते हो, 15 सेंटीमीटर में से 5 सेंटीमीटर चला जाएगा, 10 सेंटीमीटर बचेगा, तो ये डिस्टेंस है नॉर्थ पोल की डिस्टेंस इस कॉइल से है 10 सेंटीमीटर, और साउथ पोल की डिस्टेंस है ये सारी, तो आसानी समझ सकते हो 20 सेंटीमीटर। पहले बताओ डायग्राम क्लियर हो गया, अब बताओ जरा कॉइल की रेडियस कितनी है 0.002 मीटर, काफी कम, मैग्नेट की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, और देखो बेटा ये डिस्टेंस जो है सेंटर से मैग्नेट तक के सेंटर की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, 15 में से ये 5 हटा दिए, तो नॉर्थ पोल से कॉइल की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, साउथ पोल से ये 15 था और 5 आगे और है, 15 और 5 20, तो ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। अब बेटे कह रहा है इन सब शर्तों के साथ आपको कॉइल पर लगने वाला फोर्स पता करना है। देखो एक बात मैं यहां क्लियर कर दूं, कोई बच्चा चाहे तो कॉइल पर फोर्स निकाल ले और कोई बच्चा चाहे तो मैग्नेट पे फोर्स निकाल ले, दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। अब आप पूछ सकते हैं सर इक्वल क्यों होंगे, आप ये बताइए, तो तुमने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कॉइल जितना फोर्स मैग्नेट पे लगाएगी मैग्नेट भी उतना ही फोर्स कॉइल पर लगाएगी, तो कोई बच्चा चाहे तो मैग्नेट पे फोर्स निकाले या कॉइल पे निकाले, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फोर्स बराबर होंगे। अब तुम बताओ हमें कहां फायदा है निकालने में फोर्स, कॉइल पर फोर्स निकालोगे या मैग्नेट पर, तो मैं तुम्हें सलाह देता हूं या मैग्नेट पे निकाल लो। देखो कैसे, देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है, देखो थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं, तुम्हें याद आ जाएगा हाल ही, देखो जरा फोर्स का फॉर्मूला होता है QE इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और मैग्नेटिज्म में बताओ क्या होता है MB, M माने होता है पोल स्ट्रेंथ, तो हमें इन पोल की स्ट्रेंथ चाहिए, तो पोल स्ट्रेंथ निकालना मुश्किल नहीं होता है, M/2L करके निकल आएगा, तो स्मॉल m हम आसानी से निकाल लेंगे M/2L की हेल्प से। M दिया हुआ है तुम्हें, कितना दिया है M बताओ
10⁵ डिवाइडेड बाई 12 दिया हुआ है 0.1, पॉइंट हटाओगे एक 10 ऊपर और बढ़ जाएगा। तो आप समझ सकते हो प्यारे बच्चों, स्मॉल m आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। स्मॉल m आ जाएगा 10⁶ एम्पियर पर मीटर। क्या होता है भाई? 10⁶ एम्पियर पर मीटर। तो स्मॉल m को लेके कोई समस्या नहीं है। अब मान लो बेटा यहां पर आप सोचो, देखो नॉर्थ पोल अगर इसको अट्रैक्ट करेगा तो साउथ पोल इसको क्या करेगा? रिपेल, क्योंकि यहां पर कोई एक पोल बनेगा। मान लो इधर की तरफ नॉर्थ पोल बना, तो ये नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेंगे बताओ? रिपेल। तो ये नॉर्थ इसको अगर इधर धक्का देगा तो ये वाला साउथ अपनी तरफ खींचेगा। तो हमें करना क्या पड़ेगा? दोनों फोर्स, एक नॉर्थ पोल पर लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, मान लो वो F1 है। एक साउथ पोल पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो F2 है। अब नॉर्थ पोल पास में है तो F1 बड़ा होगा, साउथ पोल दूर है तो F2 छोटा होगा। तो नेट फोर्स हो जाएगा मैग्नेट पर F1 माइनस F2। अब निकाला तो ये मैग्नेट पर है, लेकिन यही फोर्स वर्क करेगा किसके लिए? बोलो, कॉइल के लिए। कॉइल पर भी इतना ही फोर्स लगेगा। तो जरा ध्यान से देखो। अब देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, अब केयरफुली देखना जरा। बताओ बच्चों, कितना फोर्स हो जाएगा? नेट फोर्स ऑन द, किस पे निकाल रहे हैं? बोलो, नेट फोर्स ऑन द मैग्नेट। कैसे निकालोगे? बोलो, F बराबर नॉर्थ पोल पर लगने वाला फोर्स माइनस साउथ पोल पे लगने वाला फोर्स। बताओ सब्ट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि बेटे एक पोल अट्रैक्ट करेगा तो दूसरा रिपेल करेगा, तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन हमेशा ही अपोजिट होंगी। तो F1 माइनस F2। अब F का फॉर्मूला अभी बताया था, MB होता है, तो F हो जाएगा MB1 माइनस MB2। अब कई लोग कहेंगे M तो सर आपने ऐसे ही रखा है, और B1 और B2 क्यों किया? डायग्राम में देखो, देखो जरा केयरफुली। देखो बेटा, पोल स्ट्रेंथ जितनी इसकी होगी उतनी इसकी होगी, तो M तो दोनों बराबर ही रहेंगे। B1 क्यों किया? क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कॉइल का, तो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ज्यादा होगा, ये दूर ज्यादा हम आ गए तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। तो B1 तो बड़ा होगा और B2 छोटा हो जाएगा। अब कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड याद है होता कितना है? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ कॉइल पढ़ा था तुमने, याद करो कितना होता है। मैं एक बार लिख देता हूं, है तो याद आ जाएगा। देखो इधर, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ कॉइल जो होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ कॉइल कितना होता है बताओ? तो B का फॉर्मूला होता है μ0 अपॉन 4 पाई, ध्यान से देखना जरा, μ0 अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर, ए कॉइल की रेडियस है, 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये होता है। इसमें भी बेटे कॉइल की रेडियस बहुत कम है और डिस्टेंस काफी ज्यादा है ना। जैसे देखो यहां कॉइल की रेडियस है 0.002, काफी कम है। डिस्टेंस है, एक बार है 0.1, तो ये काफी बड़ी है 0.002 से 0.1, और एक बार डिस्टेंस है 0.2, तो दोनों डिस्टेंस काफी बड़ी हैं और ए बहुत छोटा है। तो हम क्या कर सकते हैं? बोलो, इस आर स्क्वायर, एक्स लिख लो या आर, एक ही बात है ना, वहां पर एक्स से डिनोट कर दिया गया है फॉर्मूले में। तो देखो हम क्या कर सकते हैं बताओ, एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया। एक्स स्क्वायर बहुत बड़ा है, इसकी तुलना में ए स्क्वायर बहुत छोटा है, तो एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर जोड़ भी लोगे तो अभी लगभग वो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा बी बराबर μ0 अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन, देखो 2 से 2 कट जाएगा तो एक्स क्यूब। एक्स का मतलब वही है डिस्टेंस, एक बार r1 लेना है, एक बार x की वैल्यू r2 लेनी है ना। तो बताओ अब f कितना निकल आएगा? ऊपर से देख रहे हैं f, इस इक्वेशन से देखो f कितना आ जाएगा।
तो F बराबर M तो कॉमन आ जाएगा बेटा। अब B1 बताओ, B1 आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऐसे ही लिखना है, 2 पाई भी ऐसे ही लिखना है, I भी ऐसे ही लिखना है, A स्क्वायर भी ऐसे ही लिखना है। पहले x की वैल्यू है R1 क्यूब और फिर अगली बार है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आगे बोलो 2 पाई IA स्क्वायर अपॉन बोलो बेटा R2 क्यूब। क्लियर हो गया? क्या कॉमन आ जाएगा बताओ? शाबाश। तो F आ जाएगा प्यारे बच्चों M म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन, 2 पाई कॉमन, I कॉमन, A स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट में रह जाएगा 1 अपॉन R1 क्यूब माइनस 1 अपॉन R2 क्यूब। ये फोर्स किस पे निकल रहा है? फोर्स तो ये मैग्नेट पे निकल रहा है, लेकिन हमें कॉइल पे निकालना है। लेकिन चिंता ही कोई बात नहीं है, जितना फोर्स मैग्नेट पे लगेगा उतना ही फोर्स कॉइल पर लगेगा। किस कारण से बताया था मैंने? ड्यू टू न्यूटन्स एक्शन रिएक्शन लॉ। ध्यान आ रहा है बेटे? अब वैल्यू रखनी है। स्मॉल m बताओ जरा, याद है तो बताओ कितना था स्मॉल m? देखो ये रहा, एक बार दिखा देते हैं। स्मॉल m कैलकुलेट किया था मैंने, दिख रहा है? ये लिखा है देखो 10 की पावर 6, दिख रहा है सबको? 10 की पावर 6 कैलकुलेट किया था स्मॉल m इक्वल्स टू कैपिटल M अपॉन 2L से, तो ये कैलकुलेट किया था। तो देखो बेटे ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 10 की पावर 6 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की पावर -7, 2 पाई तो जानते ही हो 3.14। करंट दी हुई है बेटा, कॉइल में बहने वाली करंट हमें दी हुई है 2 एम्पियर है, तो 2 एम्पियर बुक में दिया हुआ है। रेडियस दी हुई है 0.002, तो 0.002 का होल स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन, अब बताओ R1 और R2 मैंने तुम्हें दिखाए थे, R1 था 0.1 और R2 था 0.2, तो 1 अपॉन 0.1 का क्यूब माइनस 1 अपॉन, देखो भाई थोड़ा सा और देखो, 1 अपॉन 0.2 का क्यूब। वैसे तो बेटा ये सॉल्व अब आराम से तुम लोग कर सकते हो, इसमें कोई मेरा बहुत ज्यादा रोल तो नहीं है ना, क्योंकि एलसीएम लेना है जरा सा और जरा सा सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई है छोटे छोटे से, कर लोगे तो करोगे तो आंसर मैच हो जाएगा। तो ऑन सॉल्विंग खुद करके देख लो, बहुत आसान सॉल्विंग है, मुश्किल नहीं है। तो F आ जाएगा बेटा सॉल्व करने से प्यारे बच्चों 4.4 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। डेसिमल वगैरह हटा के आराम से सॉल्व कर लो बेटा, तो फोर्स कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब एक बार फिर सुन लो ध्यान से, सवाल को एक बार ध्यान से देखो, एक बार मैं समरी द्वारा बता देता हूं, केयरफुली देखो बेटा। देखो भाई ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, हमें निकालना है कॉइल पर फोर्स, लेकिन मैंने कॉइल पर फोर्स नहीं निकाला है, मैंने निकाला है मैग्नेट पे फोर्स। मैग्नेट में कितने पोल है? 2। नॉर्थ पोल पे लगने वाले फोर्स को F1 माना है और साउथ पर लगने वाले फोर्स को F2 माना है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। अगर मान लो ये इसको रिपेल करती है तो ये अट्रैक्ट करेगा, इस वजह से दोनों फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट करना है, तो फोर्स हो जाएगा F1 माइनस F2। इस पर ज्यादा फोर्स लगेगा क्योंकि ये पास में है, इस पर कम फोर्स लगेगा। F कैसे निकालें? F का फॉर्मूला होता है MB। छोटा m कैसे निकालें? कैपिटल M अपॉन 2L से छोटा m निकल आएगा। अब सवाल है मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटे हमें इस कॉइल का मालूम होता है, इस कॉइल की एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो ये है, हमने पहले से ये डेराइव भी कर रखा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I A स्क्वायर, वेयर A इज द रेडियस ऑफ कॉइल, A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। इन दिस केस A इज रादर स्मॉलर, तो x स्क्वायर में A स्क्वायर ऐड करने से भी कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, तो A स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया है, फॉर्मूला सिंपल सा बन जाएगा। अब x की वैल्यू जो है नॉर्थ पोल के लिए ये डिस्टेंस R1 है और साउथ पोल के लिए ये डिस्टेंस R2 है। R1 की वैल्यू 0.1 है, R2 की वैल्यू 0.2 है, बाकी सब कॉमन आ जाएगा। R1 की वैल्यू 0.1 लगा देना,
R2 की वैल्यू 0.2 लगा देना, थोड़ा सा सॉल्व करना तो फोर्स निकल आएगा। कर पाओगे अच्छे से? ठीक है बच्चों, तो ये आप सवाल आसानी से कर लोगे आप। ओके बच्चों।